अब आप आइए जरा, स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, आपके हिसाब से, आप तो खुद ने आपने सर्व किया है ना एयरफोर्स में। मैं आपकी अपने टर्न की वेट कर रहा था, वाज लिसनिंग टू ऑल माय अमेजिंग सीनियर्स। अब मैं आपसे 5 मिनट लूंगा और एक ना कोट अगेन मैं स्टार्ट करूंगा। व्हेन बुलेट्स फेल पाकिस्तान टर्न्स टू हैशटैग्स, और इस टाइम हम उनके प्रोपेगेंडा और हैशटैग्स को इतना फ्यूल कर रहे हैं अपनी बिल्कुल मिसकैलकुलेटेड डिबेट के साथ। आई टेल यू व्हाई। फर्स्टली प्लीज अंडरस्टैंड, जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आई थिंक आई हैव बीन ऑन मल्टीपल पॉडकास्ट, न्यूज चैनल्स, और मैं हर एक उसमें एक चीज बोल रहा हूं, कोई भी बैटल या कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेज आर इनएविटेबल। अगर हमारे एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं, मैं पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहा हूं, हाँ हुए हैं, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, चलो जो नंबर आपने ऐड करना करिए। लेकिन व्हाट इज द टोटल रेशियो ऑफ लॉसेस जो हमने यहां पे करा है? 3:30, 3:50। प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रॉम डे 1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पहले दिन 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे स्ट्राइक, टोटल 24 स्ट्राइक्स करी, 0 रिटेलिएशन। ये अपने आप में ही बता देता है कि वी हैव क्लियरली टेकन अ बिग स्टेप। और उससे पहले इंडस बॉर्डर ट्रीटी की सस्पेंशन, दैट इज एज बिग एज अ न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। नेक्स्ट डे जब उन्होंने ड्रोन्स भेजे, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी थी दैट वाज टू टारगेट दी टेररिस्ट ओनली। अब उन्होंने नेक्स्ट रिटेलिएटरी स्टेप लिया और फिर हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हुई वहां से। और उसके बाद 700+ ड्रोन्स भेजे गए अगले 2 से 3 दिनों में। वी शॉट डाउन एवरी सिंगल ड्रोन। आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग दिस थिंग। और उसके बाद फिर हमने शुरू किया, जो सबसे बड़ी स्ट्राइक थी, दैट वाज सीड, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। हमने अपनी जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उनके थ्रू उनके मल्टीपल एयर बेसिस पे, 9+ एयर बेसिस पे टारगेट करा। और इतनी क्लीन और प्रिसिशन स्ट्राइक्स थी कि पूरा वर्ल्ड देख रहा था। इट वाज, आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट उठा के देख लीजिए, दिस हैज बीन अ हार्डकोर डिसाइसिव विक्ट्री एंड द फास्टेस्ट विक्ट्री। हम लोग जितनी वॉर्स जीते हैं, पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली वॉर्स हारे हैं। ये अकेला कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर हम लोग पॉलिटिकली जीते हैं, फाइनेंशियली जीते हैं, डिप्लोमेटिकली हम लोग जीते हैं। हम बात कर रहे हैं 3 एयरक्राफ्ट के लॉसेस की, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? हम उनके जो इतने जबरदस्त लॉसेस हुए हैं, वी हैव क्लीन स्वीप दिस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, विंग कमांडर पूछ रही है, मैं चाहता नहीं कि आप पॉलिटिकल उसमें पढ़े, पर विंग कमांडर नहीं मानक जी, मैं पढ़ना चाहूंगा, बिकॉज जैसे जनरल साहब ने बोला कि पॉलिटिक्स अलग है, मिलिट्री नहीं। इस कंट्री में पॉलिटिक्स और मिलिट्री गोज टुगेदर। नाउ लेट मी टेल अबाउट 2 मिनट लूंगा मैं आपके। 2005 दिल्ली बॉम्बिंग्स, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 डेड। 2008 जयपुर ब्लास्ट, 2008 दिल्ली ब्लास्ट, 2008 26/11 मुंबई अटैक्स। उसके बाद 2013 में हमारा हैदराबाद ब्लास्ट। और हमारी एक्शन क्या था? हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आपसे डिप्लोमेटिकली बात नहीं करेंगे, हम रूठ जाते थे, हम नाराज हो जाते थे पाकिस्तान से। ये हमारा एक्शन था। पोस्ट मोदी गवर्नमेंट केम इन, जितने भी, फर्स्टली लुक एट दी ब्लास्ट विच आर हैपनिंग। शांति शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है जब हर तीसरे दिन मार्केट्स में ब्लास्ट होते थे। जितने हमारे अटैक्स हुए हैं, वी हैव गिवन रिटेलिएटरी एक्शन टू। अक्षय जी, हमने अक्षय भाई रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए ना 1 मिनट। आपने देखिए वो 2006 के बाद के गिनवा दिए। मैं कहता हूं कि 2001 ना हमको इसमें लेके चलना चाहिए। जब संसद पर हमला हुआ था ना, तब भी हमने कुछ नहीं किया था। हमको जब ये 2008 हम गिनवाते हैं, 2001 भी हमको उसके साथ ही जोड़ना चाहिए। तब भी हमने कुछ नहीं किया, पूरा देश गुस्से में था। ऑपरेशन पराक्रम वाज ऑन। 5 लाख की सेना खड़ी हुई थी, रेडी टू अटैक। पॉलिटिकली वी वर नेवर सपोर्टेड। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं थी। आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम इन, इंटरनेशनली आप इतने स्ट्रांग बने, आपने वर्ल्ड ओवर इतनी जबरदस्त एक्सटर्नल पॉलिसी के साथ अपनी स्टैंडिंग बनाई कि टुडे व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड, वी न्यू व्हेन टू स्ट्राइक, वी न्यू व्हेन टू स्टॉप। एक सवाल और, क्योंकि आप तो खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं जी, क्या ये लॉजिकल नहीं है कि जब भी आप किसी दूसरे देश के किसी भी अड्डे पर हमला करते हैं, तो पहले उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दीजिए ताकि आपके वो एयरक्राफ्ट्स पर हमला ना कर पाए? क्यों नहीं किया गया इस बार? सर ओके, मैं आपसे इसमें काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी स्ट्रेट ऑन वॉर की होती, तो पहले दिन हमने वॉर फ्रंट क्यों नहीं ओपन करा? क्यों नेवी ने अटैक नहीं करा? क्यों आर्मी ने एंटर नहीं करा? क्यों टैंक्स एंटर नहीं करे वहां से? हमारी एयरफोर्स एंटर। सर, हमारी स्ट्रैटेजी ऑन द फर्स्ट डे हमने क्लियर मैसेज दिया था कि वी आर नॉट गोइंग इन फॉर डायरेक्ट अटैक, वी आर गोइंग इन ओनली फॉर टेररिस्ट अटैक्स। नेक्स्ट डे जब उनकी तरफ से रिटेलिएशन हुआ, तो उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट स्टेप लिया, विच वाज अ मैसिव स्टेप। ओके, एक चीज और, ऑलराइट, एक चीज और। अनुमा जी कह रही है, मैंने खुद एयरफोर्स में सर्व किया है और मुझे डर है उन पायलट्स के लिए। आपको लगता है अगर कुछ नुकसान हुआ है एयरक्राफ्ट्स का, तो
हमारे जो विमान थे वो इतने अच्छे थे, हमारे फाइटर जेट्स के, उसमें से सेफली सारे पायलट्स इजेक्ट कर गए होंगे, या कुछ उन्हें इंजरीज हुई होंगी, या कुछ हुआ होगा? देखिए, अगर इस समय अगर हम पायलट्स की बात करते हैं, तो जैसे सीडीएस ने भी बोला है और बाकी चीफ्स ने भी, अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि हमारे किसी पायलट को कोई डैमेज हुआ। एज ही सेड, आवर मेन रिटर्न्ड होम सेफली, जो सीडीएस की क्लियर स्टेटमेंट। इसका मतलब है दे हैव इजेक्टेड। भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ होता भी है, वो आज नहीं तो कल पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो न्यूज। और सारी चीजों को जब आप पब्लिक ऑल राइट, मेरे पास टाइम